Yes, Betty, as you can see, this video is for grade 6th. This is the third video for the topic verbs only, and it is on your page number 234. The topic is subject verb and agreement. So let's start. What is subject verb and agreement? देखिए बेटे, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का क्या होता है मतलब, इट मीन्स दैट देयर इज अ एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड व्हाट इज एन एग्रीमेंट. क्या एग्रीमेंट है कि जो वर्ब है दैट विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. द कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड द वर्ब इट टेक्स. अब क्या रूल्स हैं देखिए जरा. Subject and verbs must agree in number. ठीक है. A plural subject takes a plural verb and a singular subject takes a singular verb. क्या रूल है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका प्लूरल वर्ब जाएगा, और अगर सिंगुलर है तो आपकी सिंगुलर वर्ब जाएगी. ठीक है. जैसे कि कैट्स लाइक मिल्क, यहाँ पे कैट्स प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आई, प्लूरल. आवर कैट, एक कैट है सब्जेक्ट हमारा, ठीक है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, लाइक्स. ठीक है बेटे. दिस इज द जस्ट एग्जैजरेशन. वही कि अगर बीच में कोई भी वर्ड्स आते हैं, मतलब आफ्टर द सब्जेक्ट, आप उन्हें मत देखिए. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दीज वर्ड्स. यू जस्ट हैव टू सी द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू यूज योर verb. Like Susie is very lazy. एक गर्ल की बात कर रहे हैं and that's why we have used is. This is all the same. You can read them on your own. यहाँ पे क्या बात बता रहे हैं कि when sentences start with here or there, the subject occurs after the verb. जो subject है इन दोनों के बाद होता है. ठीक है. After the verb. Identify it carefully and use the verb accordingly. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप ये सब्जेक्ट है तो इज लगाया हुआ है, लैपटॉप्स तो आर लगाया हुआ है. ठीक है बेटे. देन सी व्हाट हैपेंस हियर. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर लाइक किस सब्जेक्ट के साथ हमें किस तरह की वर्ब लगानी है. इफ इट इज अ प्लूरल, देन इफ देयर इज अ कंजक्शन इन बिटवीन, व्हाट वी हैव टू यूज. देखिए फर्स्ट वन, द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन ऑल्सो. लाइक ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट आई के साथ हम एम लगाते हैं. ठीक है ना. क्यों लगाते हैं? दैट इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर pronoun takes a special verb am. You know very well everybody. he है तो is लगाएंगे, you all know very well. if it is a present tense है ना, past होगा तो was लगाएंगे, you all know. so this is the same. next rule देखिए, if two or more singular subjects are joined by, now this is what, कि ये देखिए जरा, अगर दो सब्जेक्ट्स, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स अगर ज्वाइंट है एंड से, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब लेगा. जैसे कि द लॉयन एंड द गोट लिव इन पीस एंड हार्मनी इन दिस सेंचुरी. यहाँ पे द लॉयन एक सब्जेक्ट हो गया, द गोट दूसरा सब्जेक्ट हो गया, मतलब दो सब्जेक्ट्स को हमने ज्वाइन किया है एंड कंजक्शन से. तो इसलिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं और एंड से ज्वाइन है, तो हम यहाँ पे क्या लिया है, वर्ब प्लूरल है. ठीक है बेटे. अब नेक्स्ट क्या है रूल, कि वर्ब इज सिंगुलर. वर्ब सिंगुलर होगी, लेकिन कैसे, कब सिंगुलर होगी, जब दो सब्जेक्ट सेपरेटेड हैं एंड से, लेकिन वो रेफर करते हैं एक पर्सन को और एक थिंग को. एक ही पर्सन और एक ही थिंग को रेफर करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश. देखिए बेटे यहाँ पे एंड लगा हुआ है, दो सब्जेक्ट्स हैं, फिश एंड चिप्स नहीं, ये फिश एंड चिप्स जरूर है, लेकिन इट इज अ वन डिश. इट इज अ वन डिश, सिंगल डिश है. फिश एंड चिप्स एक डिश का नाम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, इज. ठीक है. फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल देखिए, द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड. अब यहाँ पे इज क्यों लगाया, मतलब एक के लिए लगाया हमने, है ना, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. लेकिन यहाँ पे भी एंड है. देखिए द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड. यहाँ पे क्या बात कर रहा है बेटे, कि जो मर गया है, जिसकी डेथ हो गई है, वो पोएट भी था और फिलोसफर भी है. मतलब जो पोएट भी था है और फिलोसफर भी है. द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड. ठीक है बेटे. यहाँ पे द पोएट लगाया ना, मतलब हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो फिलोसफर भी था. ठीक है. अब इसी को चीज को नीचे देखिए, अगर हमने यहाँ पे द पोएट एंड द फिलोसफर लगा दिया, आर डेड. यहाँ पे आर क्यों लगाया, बिकॉज बेटे इफ सिंगुलर दिस द इज ओवर हियर, इट मीन्स दैट वी हैव यूज ओनली फॉर पोएट
द पर्सन इज पोएट ऑल्सो एंड फिलोसफर ऑल्सो, ठीक है. बट इफ यू कैन सी दिस सेंटेंस, you are going to have a the over here also. It means that this is a different person and this is the different person. The poet over here and the philosopher over here means two person we're talking about. Two different people are mentioned here. Notice the use of article the with both poet and philosopher. That is why it is taking R. So next देखिए, next क्या है बेटे कि each, every और no अगर हो तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा. जैसे कि नो लगा हुआ है, नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज अलाउड, इज लगाया हुआ है, ठीक है. अगर नो, ईच, एवरी का इस्तेमाल हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब जाएगी. फिर देखिए कौन कौन से वर्ड्स, अगर सब्जेक्ट्स, इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ सिंगुलर एंड आर कनेक्टेड विद द वर्ड्स लाइक, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ये जेम्स और ये जेसिका, नेम है, ठीक है ना बेटे, सिंगुलर हैं दोनों, और किस तरह के वर्ड से ज्वाइन हुए हैं ये, जैसे कि नीदर, नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो क्या होगा, तो हमेशा जो वर्ब है वो सिंगुलर जाएगी. जैसे कि इस केस में नीदर जेम्स नॉर जेसिका इज टू ब्लेम फॉर द प्रॉब्लम, ठीक है बेटे. नेक्स्ट देखिए, कहता है कि अगर सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्लूरल हैं, ठीक है, और इसी तरह के वर्ड्स जैसे कि नॉट ओनली, ईदर और, बट ऑल्सो, ऐसे वर्ड्स के साथ ज्वाइन है तो क्या होगा, तो वहां पे आपको प्लूरल वर्ब लेनी है, ठीक है. जैसे कि नीदर द शीप नॉर द रैबिट्स, दोनों तरफ प्लूरल है क्योंकि शीप का प्लूरल भी क्या होता है, शीप ही होता है. तो शीप, रैबिट्स दोनों प्लूरल हो गए सब्जेक्ट, और नीदर नॉर के साथ ज्वाइन हुआ है तो यहाँ पे हमने आर लिया हुआ है. यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट देखिए उन्होंने क्या बोला अब यहाँ पे, जिस व्हाइट बॉक्स में भी बता देती हूँ आपको मैं व्हाट इट इज सेइंग. उन्होंने बोला है ये तो हमने अगर सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगानी है ना, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगानी है. बट इफ व्हाट हैपेंस, इफ वन साइड है ना इट इज टेकिंग प्लूरल, अदर साइड इट इज टेकिंग सिंगुलर, देन इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू. सो इट इज रिटन ओवर हियर कि अगर ऐसा हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए नीदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स आर टू बी सीन एनीवेयर, ऐसा कभी भी हो तो हमेशा जो है द अदर इज प्लूरल वर्ब शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन नियरेस्ट टू इट. नियरेस्ट टू इट मतलब ये जो नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है. जैसे कि ये सेकंड टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट्स है तो आर आएगा, ठीक है. यहाँ पे टीचर है तो इज आएगा. मतलब जो नियरेस्ट प्रोनाउन या नाउन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना है आपको. अंडरस्टैंड. सो नेक्स्ट देखिए, इफ द टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन वर्ड्स के साथ अगर नाउन को ज्वाइन किया गया है तो हमेशा वर्ब जो एग्री करेगी हमेशा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग एग्री करेगी. किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट नाउन के. जैसे कि यहाँ पे द प्यूपिल लीडर है एज वेल एज द हाउस कैप्टन्स वॉज ऑनर्ड बाय द प्रिंसिपल, ठीक है. अब एज वेल एज लगा हुआ है, ठीक है बेटे, लेकिन दोनों में देखो इससे इसके पहले ये यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ज्वाइन हुई है, ठीक है बेटे. ऑलवेज रिमेंबर दैट. अंडरस्टूड. I will make the next video also of this. Thank you.